आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर साइकिट लर्न और साइंस किट लर्न फुल फॉर्म है इसकी। और इसमें हम अगर ये आप लोगों ने सीख लिया, ये लाइब्रेरी आप लोगों ने पाइथन की सीख ली, तो आप कह सकते हो कि हमें मशीन लर्निंग आ गई है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ इसी लाइब्रेरी में है मशीन लर्निंग का। तो आप लोगों को आज की वीडियो में अगर सिर्फ ये वीडियो आपने देख ली तो आप लोगों को मशीन लर्निंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इस एक वीडियो में। तो इसके लिए हम एसक्यूएल की जो लाइब्रेरीज है वो यूज़ करेंगे और वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं हम करने क्या जा रहे हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि डेटा सेट जो है उसकी हम मॉडल को हम उससे ट्रेन करेंगे उस डेटा सेट पे, और फिर हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे कि मॉडल कितने परसेंट सही काम कर रहा है। ठीक है, मॉडल कितने परसेंट सही परफॉर्मेंस कर रहा है जो उसने प्रेडिक्शन की है मॉडल ने, और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है तो अ, उसको हम कंपेयर करेंगे। जो मॉडल का आउटपुट है और जो हम एक्चुअल आउटपुट था डेटा सेट का, वो कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितने परसेंट सही मॉडल परफॉर्म कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, sklearn डॉट डेटा सेट्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करना है, लोड अंडरस्कोर आइरिस। अब ये क्या है, ये एक बिल्ट इन डाटा सेट है। जो एसक्यूएल लर्न लाइब्रेरी है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ बिल्ट इन डाटा सेट भी हैं, तीन चार तो है ऑलमोस्ट। इसके अलावा ये कैंसर का भी है। ये है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। हम फ्लावर का कर रहे हैं, तो फ्लावर की जो कैटेगरी है अ, उसको बताएगा कि फ्लावर किस कैटेगरी का है, उसकी लेंथ और विड्थ चेक करके बताएगा कि फ्लावर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। टोटल तीन टाइप्स के यहाँ पे फ्लावर होंगे। छोटा सा डाटा सेट है और तकरीबन 150 इसमें रिकॉर्ड्स हैं, सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट। हम क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्ट डाटा को स्प्लिट करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब मॉडल को हम क्या करेंगे, जो डाटा सेट है जो जैसे 150 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से 120 रिकॉर्ड्स या 110 रिकॉर्ड जितने भी हैं, कुछ जो है उस पे मॉडल को ट्रेन करेंगे और कुछ जो बाकी रह जाएंगे उस पे मॉडल की टेस्टिंग करेंगे, ताकि चेक करें कि मॉडल्स कितने परसेंट, अगर उसके पास नया डाटा आता है तो क्या उस पे भी वो सही परफॉर्म करता है कि नहीं करता और कितने परसेंट करता है। तो ये नहीं, ट्रेन और टेस्ट डाटा को स्प्लिट करने के लिए भी ये sklearn ही यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मॉडल के लिए, अब मॉडल कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करूँगा, जिसको इंपोर्ट आप ऐसे करते हो, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, जो एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, और यहाँ पे भाई इंपोर्ट कर दो। क्या इंपोर्ट कर दो, फिलहाल हम खाली इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। इसके साथ आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, प्रेसिजन, रिकॉल। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्यूरेसी लिख रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा सेट को लोड करना है। इंपोर्ट तो कर दिया, अब लोड करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। मैंने आईरिस ले लिया। यहाँ पे आपने ये लिखना है, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे लोड अंडरस्कोर आइरिस, क्योंकि ये बिल्ट इन डाटा सेट है। अब ये यहाँ पे लोड हो गया। जब लोड होगा उसके बाद हमारे पास इसमें अब कुछ इनपुट वैल्यूज़ हैं, कुछ आउटपुट है। इनपुट मतलब अब फ्लावर की लेंथ और विड्थ, ये इनपुट हो गई। आउटपुट क्या है, टारगेट वैल्यू क्या है, कि फ्लावर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, कौन सा फ्लावर है, किस टाइप का फ्लावर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू आइरिस, क्योंकि ये हमारे पास ये वेरिएबल है हमने ले लिया है। तो आइरिस डॉट डाटा, तो डॉट डाटा हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। इससे जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो एक्स में चली जाएंगी और वाई में हम टारगेट लिखेंगे वाई के साथ iris डॉट टारगेट। तो वाई में हमारे पास टारगेट जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं कि फ्लावर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है ट्रेन और टेस्ट डाटा को स्प्लिट करना, उसके लिए हम चार वेरिएबल्स लेंगे यहाँ पे। एक हम लेंगे ट्रेन, यानी एक्स एक्स को ट्रेन में डिवाइड करेंगे और टेस्ट में डिवाइड करेंगे। इसी तरह वाई को ट्रेन में और टेस्ट में। फिर इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक्स आएगा पहले, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, फिर वाई अंडरस्कोर ट्रेन और फिर हमारे पास वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है। और फिर इज इक्वल टू, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे हम लगा लेंगे और इसमें हम क्या पास करेंगे, एक्स कामा वाई और टेस्ट अंडरस्कोर साइज, कि हमारे पास टेस्ट कितने परसेंट डाटा टेस्टिंग के लिए रखे, 0.2 मतलब 20%। टेस्ट का साइज क्या होगा, 20%। और एक रैंडम अंडरस्कोर स्टेट लेते हैं विच मीन्स रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 42। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हर टाइम जब हमारा हम जो ट्रेन और टेस्ट डाटा स्प्लिट हो तो वो सेम हो, ताकि जब भी हम रन करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट दे। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। और 42 बस ये वैसे ही हम 42 ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं करते हैं हम, आप इसकी जगह 1 भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर 42 हम यूज़ करते हैं। एक मिथ है बस कि आपने को 42 यूज़ करना है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है ऐसा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हम मॉडल वो करते हैं कि मॉडल इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, मॉडल एक वेरिएबल ले लिया हमने मॉडल, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, और लेकिन यहाँ पे अब आपने सही नाम देना है। कौन सा नाम देना है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एल और आर कैपिटल। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अब जो है जाके ये जो मॉडल है इसको अब ट्रेन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फिट। ठीक है, जस्ट फिट की कमांड, जो फिट की जो स्टेटमेंट है ये यूज़ करते हो। फिट लगाओगे तो फिर मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कौन सा पैरामीटर हम पास करेंगे, हम लोगों ने ट्रेनिंग किस पे करनी है, यानी एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, यानी कि इनपुट ये है भाई इसका, ये लेंथ और विड्थ ये है, और आउटपुट जो है वाई क्या है, वाई आउटपुट है ना। तो वाई एक्स और वाई जो है हमने यहाँ पे लिया है, एक्स जो एक्चुअल डाटा है, एक्स और वाई, एक्स क्या है, एक्स इनपुट फीचर्स हैं हमारे पास, लेने की फ्लावर की लेंथ और विड्थ कितनी है, और वाई उसका आउटपुट। तो हमने उस पर क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जो दोनों ट्रेन वाले हैं ये उठा के आपने यहाँ पे रख देना है। अब आपने प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट किस पे करेंगे, नए डाटा पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पास करेंगे। ठीक है, ये इनपुट फीचर्स अब हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये इनपुट है हमारे पास, आउटपुट आप खुद ही प्रिडिक्ट करो, आउटपुट मॉडल अब खुद प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको प्रिंट करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट कुछ ऐसे है, भी आपको समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, बट ये हमारे पास 3 कैटेगरीज में फ्लावर्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं एक डाटा सेट लूँ एनिमल का, और उसमें मैं कहूँगा 0 आ जाए तो आप कह दो कि भाई डॉग है, 1 आ जाए तो आपको कैट है, 2 आ जाए तो आपको कि फ्रॉग है। तो यहाँ पे फ्लावर्स की भी 3 कैटेगरी, 3 फ्लावर्स के नाम है बेसिकली, 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि मॉडल अब सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस अब चेक करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये था।
तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप एक वेरिएबल लो ACC, और यहाँ पे अब क्या लिखा है मैंने, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, और फिर ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, अब आपने जो एक्चुअल है आपका y अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। अब ये y अंडरस्कोर टेस्ट जो हमने लिया था ना, ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है। इस पर हमने मॉडल को क्या किया, टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने इसको आउटपुट नहीं बताया कि भाई इसका आउटपुट ये है। हम अब आउटपुट चेक कर रहे हैं और कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, अपने जो हमारा मॉडल की प्रिडिक्शन है उसके साथ चेक कर रहे हैं, और देखते हैं कि हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ओ, हमने प्रिंट नहीं किया तो इस वजह से ये आंसर नहीं दे रहा। हाँ, 1.0 आ रहा है, ठीक है। 20% हमने डाटा टेस्टिंग के लिए किया, 80% ट्रेनिंग के लिए, तो उस पर हमारे पास बिल्कुल ये 1.0 का मतलब है 100% एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ भी गलत नहीं दे रहा। अगर इसकी जगह मैं 0.1 लिखता हूँ तो मीन्स के 10% डाटा जो है टेस्टिंग के लिए है और 90% ट्रेनिंग के लिए, इस पर भी 100% दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कम करके देखता हूँ, अगर मैं 0.6 करके देखता हूँ, यानी 60% डाटा टेस्टिंग और 40% ट्रेनिंग, ठीक है। सबक जो है उसने याद किया, जो लर्न किया वो खाली 40% किया और 60% नया डाटा आ रहा है। तो अब देखें थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, 0.97 आ गया है। इसी तरह अगर थोड़ा सा और इसको आप वो करना चाहो, अगर मैं इसको 0.8 करूं तो ये अब कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें 0.96, 96% यानी कि, तो 96% जो है 0.96 का मतलब है कि 96% मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है और 4% हमें गलत आंसर्स दे रहा है, ठीक है। तो गैस ये वीडियो, इसके साथ अगर आप बल्कि और भी लगाना चाहो प्रिसीजन, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में मैंने डीप लर्निंग में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और उसको बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो, आप इसके साथ वो भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसके साथ प्रिसीजन भी लिख लो गाइस, के प्रिसीजन अंडरस्कोर स्कोर, तो प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन चेक करता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको कितनी दफ़ा, यानी फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है तो ज़ीरो जो है उसको कितनी दफ़ा ज़ीरो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, मतलब फॉर एग्जांपल डॉग है तो डॉग को कितनी दफ़ा मॉडल ने डॉग कहा है। इसी तरह अगर कैट है तो कैट को कितनी दफ़ा कैट कहा है और कैट को कितनी दफ़ा डॉग कहा है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए होता है, इसको हम यही करेंगे, इसी तरह करेंगे, यही कोडिंग है, जस्ट एक्यूरेसी की जगह हम यहाँ पे प्रेसिजन लिख देते हैं और यहाँ पे भी प्रेसिजन लिख देते हैं, and let's see the result now। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, तो लेट्स सी। कि प्रिसीजन की स्पेलिंग तो मैंने गलत नहीं लिखी, PRECISION_स्कोर, ठीक है। और क्या है, कहाँ गया, अच्छा, अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई थिंक मैंने, हाँ, एक और पैरामीटर है, इस लाइन में एरर आ रहा है।
हमने यहाँ पे एक और पैरामीटर है जिसका नाम है एवरेज वेटेड, ठीक है। तो प्रिसीजन भी इसने बता दिया कि एक वैल्यू को कितनी दफ़ा उसने पॉजिटिव, यानी अगर कैट है तो कैट को कितनी दफ़ा कैट, यहाँ पे फ्लावर यूज़ हो रहे हैं। अब फ्लावर के नाम मुझे नहीं आते, यानी चलो एक है फ्लावर रोज़, तो रोज़ को, इसमें रोज़ नहीं है मेरा ख्याल है, इसमें कुछ और है, मुश्किल नाम है। तो उसको कितनी दफ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं रोज़, तो रोज़ को कितनी दफ़ा, रोज़ का है और रोज़ को कितनी दफ़ा गलत प्रेडिक्ट किया, रोज़ को कितनी दफ़ा उसने लाइक कोई और फ्लावर जैस्मीन या इस तरह का कोई वो कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये आ रहा है, वेटेड से मुराद के टोटल उनको जो इस सेम स्केल पे वो रखता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे 0 1 2 जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सब का निकालता है ये, और उनका फिर ये नहीं उनको फिर उनको ऐड करके, यानी उनका ये जो रिज़ल्ट है प्रिसीजन है, ये निकालता है, ठीक है। गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।